हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज हाज़िर हैं एक नए टॉपिक के साथ और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे चाय एवं रबर के बारे में। उसकी खेती होती है, ये रबर का एक पौधा है। ये इस तरीके से काट के और जो है पेड़ से निकाला जाता है, दूध टाइप का होता है, इसको इकट्ठा किया जाता है और ये आपकी चाय की खेती है। ठीक है, तो चलिए आगे इसको समझते हैं, विश्लेषण करते हैं क्या है। तो देखिए चाय का संपूर्ण विश्लेषण क्या है। सामान्य परचर बहुल परिस्थितियाँ पढ़ते हैं। तो फसल का जो प्रकार है वो है चाय, भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है। पहली चीज़ तो ये हो गई। उत्पत्ति और इसका मूल क्या है। यह दक्षिण चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है। कहाँ दक्षिण चीन के यूनान पठार का। अगर इसके लिए जलवायु की बात करें तो इसके लिए जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान की बात करें तो पौधे के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है होना चाहिए। इसके लिए अगर वर्षा भूमि की बात करें तो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर इसको वार्षिक वर्षा चाहिए। और ये ढलान युक्त पहाड़ी क्षेत्र सबसे अच्छे होते हैं ताकि पौधों की जड़ों में पानी जमा न हो सके। ठीक है, आगे आप कहा कि चाय की प्रमुख किस्में क्या हैं। तो देखिए मुख्य किस्में जो है जो उगाई जाती हैं वो दो हैं, जो कि पहली है बोहिया या चीनी और दूसरी आपकी असामिका या असमी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया। जो बोर्ड बनाए गए हैं वो कहाँ हैं और कब बनाया गया है। तो देखिए स्थापना जब हुई इस चाय अधिनियम 1953 के अनुच्छेद 4 के तहत 1 अप्रैल 1954 को जो है की गई थी टी बोर्ड की स्थापना। ठीक है, अगर प्रशासनिक नियंत्रण देखा जाए तो यह संस्था भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये जो संस्था काम करती है। आगे आपका उत्पादन एवं निर्यात के महत्वपूर्ण आंकड़े देखते हैं। अब आपको तो भारत का जो शीर्ष उत्पादक राज्य है वो है आपका असम, जो कि भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 2020-21 में यहाँ 626.23 मिलियन किलोग्राम से उत्पादन हुआ। अगर यहाँ देखा आगे तो भारत के अन्य प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं क्रमशः पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। अगर वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 उत्पादक देखें 2020 के अनुसार तो टी बोर्ड के अनुसार जो चाय बोर्ड बनाया गया है उसके अनुसार सबसे पहले चीन, दूसरे पर भारत, केन्या, श्रीलंका और वियतनाम देश आते हैं। ठीक है, FAO के अनुसार चीन, भारत, केन्या, अर्जेंटीना और श्रीलंका हैं। ठीक है, इनकी जो है रैंकिंग है। उत्पादन एवं उपभोग 2018 के अनुसार उत्पादन और उपभोग दोनों मामलों में चीन पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर कौन आता है? भारत आपका चाय में। ठीक है, विश्व के जो शीर्ष निर्यातक देश हैं वो आपका सबसे पहले है केन्या, जो कि निर्यातक देश है आपका। दूसरे पे आ जाता है चीन, तीसरे पे है आपका श्रीलंका, चौथे पे आ जाता है आपका भारत। ठीक है, ये है निर्यातक देश। अब आते हैं आपके रबर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए भौगोलिक स्थितियाँ क्या हैं। इसके लिए जलवायु है वो रबर के पौधे के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्म एवं नम जलवायु की। अगर तापमान की बात करें तो 25 डिग्री से लेकर 28 डिग्री के अंतर्गत इसका जो है टेम्परेचर होना चाहिए इस फसल के लिए। वर्षा इसके लिए रबर के लिए जो भारी वर्षा है वो लगभग 300 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा चाहिए इसके लिए। अगर उत्पादन के बारे में हम देखें राज्य भर आंकड़े के अनुसार तो केरल भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है रबर का। वर्ष 2012-13 में देश के कुल उत्पादन का 87.56% हिस्सा अकेले केरल से आता है, जो वर्ष 2018-19 में ये घटकर 75.68% रह गया है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ रबर होती है? केरल में। आगे चलते हैं। केरल के प्रमुख उत्पादक जिले हैं इसके एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड और कोल्लम। तो केरल में ये चारों जिले आते हैं और सबसे ज़्यादा जो होता है वो एर्नाकुलम में होता है, दूसरे नंबर कोट्टायम, कोझिकोड और फिर कोल्लम। अगर शीर्ष उत्पादक राज्यों के बारे में हम जानें तो पहले नंबर पर आपका केरल आता है, दूसरे पे है त्रिपुरा, तीसरा कर्नाटक और चौथे पे असम और पाँचवें पे आ जाता है तमिलनाडु रबर के मामले में। ठीक है, अब देखते हैं वैश्विक आंकड़े। तो भारत का स्थान इसमें कहाँ है।
2020 में प्राकृतिक रबर उत्पादन में विश्व में भारत का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। अगर विश्व के शीर्ष उत्पादक देश के बारे में हम जानें तो सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है रबर का। ठीक है, अब कुछ पॉइंट हैं यहाँ कोई रिवीजन किए तो, जैसे कि चाय है तो ये मूल एशिया चीन का है, जहाँ के यूनानी पठार है। और जलवायु इसके लिए कैसी चाहिए, उष्णकटिबंधीय चाहिए। शीर्ष राज्य असम और शीर्ष देश है चीन। उत्पादन और उपभोग दोनों चीन करता है। केन्या शीर्ष निर्यातक है। ठीक है, अगर रबर के बारे में हम जानें तो जलवायु इसके लिए चाहिए गर्म और नम चाहिए। शीर्ष राज्य जो है रबर के लिए है केरल और शीर्ष देश है थाईलैंड और भारत का स्थान इसमें आता है चौथा। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।